हाय आज की इस वीडियो में हम भरेंगे फॉर्म। फॉर्म भरना एक छोटी बात है, बड़ी बात जो इस वीडियो का यूएसपी रहेगा, यूनिक चीज रहेगी, वो रहेगी गलतियां और कैप राउंड के फॉर्म में भी जो चीजें रिपीट होने वाली हैं वो वाला गाइडेंस। वीडियो को आराम से देखें, सिर्फ फॉर्म भरना है तो फॉरवर्ड करते करते आप देख सकते हो, नॉट एन इशू। बट वही बात है, यहाँ गलतियां माफ नहीं होती हैं। ओके, सो कॉन्शियसली देखो, आराम से देखो एंड फिर इस फॉर्म को भरो। काफी लोग शेयर कर रहे हैं, सर अपने को ग्लिच आ रहा है, सर इस वेबसाइट पे बहुत सारा ग्लिच है। तो मैंने पिछली वीडियो में ही कहा था, फॉर्म आने के बाद पहले दूसरे दिन नहीं भरते हैं, थोड़े दिन रहने दो फॉर्म को, 1 2 3 4 दिन रहने दो, उसके बाद भरो। पूरा गाइडेंस लो पहले, फिर भरो फॉर्म को। ओके, पहले ही भरते हैं फिर बोलते हैं सर वो बाद में पता चला ऐसा है। तो मैंने ऑलरेडी कहा था कि ये सब चीजें होती हैं एंड आप देख भी सकते हो ग्लिचेस आ भी गए हैं बहुत सारे। उसी प्रकार से आज इस वीडियो में पहुंच चुके हो तो आज ही बता दूं, कैप राउंड का फॉर्म 3 दिन चलता है, वो फॉर्म भी पहले दिन मत भरना। ओके, मैं बोल रहा हूं मत भरना। पहला दिन नॉर्मल होने दो। कैसे कोई बाइक लॉन्च होती है, जो लोग पहले पहले जाके खरीद के आते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो जाता है, पता चलता है बाइक फेल गई है ना। सो पहला दिन दूसरा दिन ऐसा ही होता है, जो भरेगा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ग्लिचेस का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा वेबसाइट है fe2025.mahacet.org। आप लिख भी सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन या ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन। आइडियली स्पीकिंग वैसे 2 कमिटीज होती हैं। सीईटी सेल अपना जो सीईटी के लिए कमिटी होती है, एंड सेकंड कमिटी हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है, एआरए कमिटी हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द इंजीनियरिंग एडमिशंस। बट बिकॉज यहाँ पर हमारा आगे का डोमेन नेम वही है महा सीईटी ही है, तो हमको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। हम क्लिक करेंगे यहाँ पर एंड हमको यहाँ पर ठीक है, ये लॉगिन किया हुआ था, यस। तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा न्यू यूजर रजिस्टर्ड और यहाँ पर आ जाएगा साइन इन। आप यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर सकते हो। कोई यूजर है, सर मैं आईडी भूल गया हूं, मैं पासवर्ड भूल गया हूं, आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हो, आपके ईमेल पे ये सारी चीजें आ जाएंगी। चलिए, अभी यहाँ मैं आईडी पासवर्ड डालता हूं एंड देन हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। चलिए, लॉगिन होने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज नजर आएगा। मैं आपको एक बता देता हूं, जो ग्लिचेस अभी दिख रहे हैं स्टूडेंट्स को वो तो जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे, बट एक चीज ऐसी है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। कैप राउंड्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, अगर आप पेज को इनएक्टिव छोड़ देते हो। मैं यही पेज 4 5 मिनट के लिए यहाँ पर छोड़ दूं तो ये मुझे वापस से साइन इन पेज पे डाल देगा, यानी मैंने जितना भी फॉर्म भरा होगा सब चला जाएगा। तो कैप राउंड्स के वक्त हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं आप 10 कॉलेज डालो, फॉर्म को सेव कर दो, 10 कॉलेज डालो, फॉर्म को सेव कर दो। कैप राउंड्स का फॉर्म भरने में जो एवरेज समय लगता है स्टूडेंट्स को, वो 2 से 2.25 घंटे का समय लगता है। कई लोगों को रहता है अपनी चलाते हैं, 2 घंटा पूरा भरते हैं, देन वो लोड नहीं ले पाती है वेबसाइट, देन सेव होता ही नहीं है, देन वापस से 2 घंटा उनको भरना पड़ता है। तो यहाँ पर भी ये चीज लागू है, वहां पर भी लागू है, एंड ये ग्लिच नहीं है, ये हर साल होता ही है। अभी यहाँ पर हमको क्या करना है, सीईटी रजिस्ट्रेशन ये सब चीजें तो नहीं करनी है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कैप राउंड्स दें, तो हम लोगों को जो कैप राउंड्स हैं, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, उसके बारे में रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे रजिस्ट्रेशन। चलिए, अभी जितनी भी सीईटी होते हैं, लॉ का सीईटी हो, एमबीए का सीईटी हो, जितने भी सीईटी हो, सबका एल्गोरिदम एंड यूआई यूएक्स सेम ही है। तो इस वजह से आपको इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। मतलब अगर आप एमबीए भी करोगे आगे जाके तो आपको यही आईडी पासवर्ड आपका वैलिड रहेगा। ओके, और आप यहीं से कर सकते हो, ये इसका बेसिक प्रोसेस का मतलब वो है। तो एज ऑफ नाउ तो हमको अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है जिसका नाम है बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। चलिए, फॉर्म यहां से शुरू होता है। पिछले साल का यहां तक का प्रोसेस अलग था, अभी बस यहां से तो पूरा प्रोसेस हमारा सेम ही रहेगा जैसा हर साल रहता है। चलिए, हैव यू अपीयर्ड फॉर पीसीएम एमएचटी सीईटी 2025? तो सीईटी जो हमारा एग्जाम होता है इसकी वैलिडिटी होती है 1 साल। तो ऑब्वियसली बात है, जिन्होंने ये साल दिया है वही इस फॉर्म को यस कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जिनको जेई के थ्रू अप्लाई करना है, राइट। अगर वो लोग नो करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पीसीबी के थ्रू अप्लाई करना है।
तो यहाँ पर अगर नो करेंगे तो फिर आ जाएगा कि अच्छा आपको JEE के थ्रू अप्लाई करना है क्या, ऐसा। मैं बता दूं, आपने JEE दिया है और आपका 10 परसेंटाइल आया है, 10, ओके, 10 से ज्यादा ही आया होगा तो 10 परसेंटाइल भी आया है तो भी आप लोग जेई के थ्रू भी फॉर्म भरना। ओके, आप JEE के थ्रू भी फॉर्म भरना, कोई भी नेगेटिव बात नहीं होती है। ओके, आप जेई के थ्रू भी फॉर्म भरना, कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं, कुछ भी कॉन्स नहीं है, फायदा ही है आपको। चलिए, तो अभी आ जाता हूं यहाँ पर मैं, हैव यू अपीयर्ड फॉर PCM MHT CET 2025? सो यस, मैंने अपीयर किया है। इस साल मैं नहीं गया था, नो डाउट चलिए, इसके बाद क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर, फॉर्म में डायरेक्टली ऊपर एप्लीकेशन नंबर लिखा रहता है, सो आप वहां से सबमिट कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर। ओके, चलिए, सो एप्लीकेशन नंबर आप जैसे ही यहाँ पर डालेंगे, रोल नंबर, सो पहला पहला ही फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड शुरुआत ही रोल नंबर से होती है। चलिए, सो यहाँ पर मैं रोल नंबर भी डाल देता हूँ एंड चलो, सो यहाँ पर रोल नंबर भी डाल दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, सो आई होप आप सभी लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ पता है। सो उसके बाद यहाँ पर हमें डालना है डेट ऑफ बर्थ। चलिए, सो यहाँ पर अभी डेट ऑफ बर्थ का आपको पहले ईयर सिलेक्ट कीजिए तो आपको थोड़ा सा ईज रहेगा, ईयर के बाद आप मंथ सिलेक्ट कीजिए एंड फाइनली यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं एंड इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा चेक PCM डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट का हम कंसेंट लेकर के इस फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि उसका कितना परसेंटाइल था, कितने सब्जेक्ट में था एंड आप इसका परसेंटाइल देख सकते हो 94.12345670। ओके सो इतना एक्यूरेसी बहुत मुश्किल से मिलता है, इतना राउंड फिगर बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, सो इसका यहाँ पर ये हो जाता है। चलिए, हैव यू अपीयर्ड फॉर PCB MHT CET? तो यहाँ पर आप यस और नो अपने हिसाब से कर सकते हो। आप यस करोगे आपको अगेन डिटेल्स मांगेगा एंड नो करोगे तो भी ठीक ही है। ओके, चलिए अभी आ जाते हैं यहाँ पर। सो इंजीनियरिंग अगर आपको करना है तो वो PCM के बेसिस पे ही होता है। आई होप आप सभी को ये बात पता है, PCB का डेटा डालकर आप नहीं कर सकते हो चीजें। चलिए, सो उसके बाद यहाँ पर आई हैव रीड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, है ना, और जिन लोगों को कुछ ऐसा है तो आप PCB का डिटेल्स भी यहाँ पर डाल सकते हो प्रॉपरली एंड देख सकते हो क्या होगा। चलिए, सो अभी यहाँ पर अपन, ये तो मुझे नो करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ डिटेल्स नहीं है एंड बाय द वे जो एग्रीकल्चर कोर्स होता है वो PCM से भी होता है, PCB से भी होता है। फार्मेसी जो होता है वो PCM से भी होता है, PCB से भी होता है, बट यहाँ पर अपने को PCM ही प्रायोरिटी देनी है बिकॉज इंजीनियरिंग तो PCM से ही होता है। हमारी ये वीडियोस इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से हैं। चलिए, तो यहाँ पर अभी हम करेंगे सेव एंड प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड, यस। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आ गई हैं। वाओ, वैसे नहीं आती थी, वैसे नाम से भी हमको खुद ही स्टार्ट करना पड़ता था, बट एक बार हमें यहाँ पर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। सो कैंडिडेट्स फुल नेम, अभी यूजुअली क्या होता है, जैसे यहाँ पर भी स्टूडेंट का नाम आया है, देन उसके फादर का नाम आया है, देन सरनेम आई है, बट बहुत जगहों पे यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है एज अपीयर्ड ऑन HSC मार्कशीट। ओके, जैसा HSC मार्कशीट पे अपीयर हुआ है वैसा देख लिखना है हमको। तो एक बार आप अपना HSC का मार्कशीट खोल करके चेक कर लीजिए कि क्या आपका जो ऑर्डर है, ओके, क्या वो ऑर्डर सही है क्या। ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पर मार्कशीट खोली है तो ऐसा ऑर्डर नहीं है और ये फीचर अभी आया है, पहले कभी नहीं होता था। आप मेरा पिछले कोई भी साल का फॉर्म फिलिंग वीडियोस देखो, आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा, हमेशा मैन्युअली ही डालना पड़ता था। सो मेरे पास जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट का मार्कशीट है उसका पहले सरनेम है, देन उसका नेम है, ओके, एंड देन उसके फादर का नेम है। सो ऑर्डर मैटर करता है, मैं फिर से कह रहा हूं। काफी लोग बोलेंगे ये AI है, खुद ही आ गया सर। नहीं, खुद ही आया है, बट इधर लिखा है रेड कलर में कि आपको प्रॉपर फॉर्म में ही डालना है। चलिए, फादर्स नेम यहाँ पर सही है, मदर्स नेम यहाँ पर वो भी सही है ना, जेंडर भी यहाँ पर सही है। इस बार मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज मैंने लास्ट ईयर ऐसा कुछ कहा था कि आगे चल के जेंडर का सेक्शन बढ़ जाएगा, तो रेडिट पे सब मुझे गीगा चैट बोल रहे थे जिसका मुझे मतलब ही नहीं पता था। तो इस बार मैं कुछ नहीं बोलूंगा, टू द पॉइंट बोलने वाला हूँ।
राइट। उसके बाद मैंने रिलीजन में भी कुछ चीज कही थी, वो मुझे पता नहीं था कि ऐसी वीडियोस भी चलती हैं, वो तो आज भी रेडिट पे चल रहा है वो सब चीजें। चलिए, तो इस बार अपन कट टू कट रहेंगे। सो डेट ऑफ बर्थ अभी अभी मैंने ही डाली, यहाँ पर कंफर्म करने को कह रहा है। सो जैसे मैंने कहा ईयर आप पहले डालिए, राइट। सो ईयर पहले, एंड उसके बाद यहाँ पर दिसंबर, एंड उसके बाद यहाँ पर ओ सॉरी 9th दिसंबर। ओके चलिए, सो यहाँ पर 9th दिसंबर हमने डाली। रिलीजन, सो रिलीजन में यहाँ पर सो रिलीजन में यहाँ पर मेरा रिलीजन मेंशन नहीं है, बट अभी ठीक है, जो रिलीजन मेंशनड है उसमें से ही मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा हिंदू, राइट। कट्टर हिंदू का ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर चलिए, उसके बाद रीजन। सो रीजन का कैसे होता है, हर शहर का अपना प्रोस एंड कॉन्स होता है। जैसे मैं पर्टिकुलरली मैं उल्लासनगर से हूँ, उल्लासनगर एक टाउन में गिना जाता है, ओके टाउन में। जैसे मेरा दोस्त मेडिकल में है, उसने एमबीबीएस दिया, तो उसको गांव में नौकरी करनी थी, ओके, तो वो गांव में उल्लासनगर का ऑप्शन था। सो बेसिकली ऐसी चीजें आ जाती हैं रूरल साइड में। और जो डेवलप्ड होता है, जैसे कल्याण इज अ जंक्शन, पुणे आपका, मुंबई, राइट, दादर, जो भी है ये सब चीजें, तो वो आ जाती हैं आपकी अर्बन में। ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, सो नीड नॉट वरी। एनुअल फैमिली इनकम, अभी ये सबसे एक इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम का, बिकॉज एनुअल फैमिली इनकम का यहाँ पर लॉजिक कैसा होता है, आपको वही डालना है जिसका आपके पास सबूत हो, ओके। समझ रहे हो क्या, सबूत हो, आप कुछ भी नहीं डाल सकते हो। और एक दो जन तो मैसेज किए, सर मैं तो कमाता ही नहीं हूं, मैंने पहली इंटर्नशिप से कुछ 6,000 कमाया था, तो मैं ये सिलेक्ट करूं क्या? नहीं नहीं, फैमिली इनकम, फैमिली। तो जो लोग टीएफडब्ल्यूएस के थ्रू अप्लाई करने वाले हैं, जो लोग स्कॉलरशिप्स के थ्रू अप्लाई करने वाले हैं, ओके, सो जो भी पर्टिकुलरली आप अप्लाई करने वाले हो, कोई बोलेगा सर मेरा इनकम ना फैमिली इनकम 40 लाख है, ओके, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, राइट। तो आप फिर ये डाल दोगे, कुछ मैटर नहीं करेगा। या कोई बोलता है 10 लाख, तो भी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बिकॉज 8 लाख के अंडर ही सब चीजें होती हैं। तो वो आप ध्यान रखो, आपके जो इनकम सर्टिफिकेट है, जो आप डॉक्यूमेंट्स में सर्टिफिकेट देने वाले हो, वहां पर आपने कितना लिखा है, ओके। एंड ये लास्ट ईयर का ही चलता है, बिकॉज नया फाइनेंशियल ईयर तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो वो तो नहीं चलेगा। सो वहां पर आप देखो आपका कितना इनकम मेंशन्ड है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एज ऑफ नाउ ऐसा ही कुछ यहाँ पर टिक कर देता हूँ। चल, आ जाते हैं मदर टंग के ऊपर। मदर टंग देखने में बहुत ज्यादा छोटा ऑप्शन दिख रहा है, बट आपको अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी चाहिए, इस एक ऑप्शन की वजह से मिलेगी। किसी के एलसी पे हिंदी लिखा हुआ है, तो हिंदी माइनॉरिटी से उसको अप्लाई करना है, या वो हिंदी माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, तो यहां पर होगा। किसी को गुजराती कॉलेज में एडमिशन चाहिए, सो गुजराती एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस पे केम छो है ना, सो वो उस हिसाब से आपको मिलता है। बॉम्बे में जो गुजराती माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, उनमें आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। कोई सिंधी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो सिंधी कम्युनिटी के 3 कॉलेजेस हैं मेरे हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में, तो उनको वहां प्रायोरिटी पहले मिलेगी। सो ये आपका लैंग्वेज के बेसिस पे है, लैंग्वेज के बेसिस पे, ओके। तो आप ध्यान से इसको भरिए, और इसका आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ओके। सर्टिफिकेट भी लगेगा अगर आप इसको डाल रहे हैं तो। चलिए, नेशनैलिटी, सो यहाँ पर एक दुख की बात है, नाम और ये सब चीजें खुद ही कैपिटल में आ गया, बट यहाँ पर नेशनैलिटी स्मॉल वर्ड्स में है, तो ये भी एकदम बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में इंडियन यहाँ पर होना चाहिए, बट ठीक है, ओके चलिए। सो ठीक है, यहाँ पर ये सब चीजें अपनी हो जाती हैं। सो इतना इतना सब कुछ डाले हैं ये लोग, ये पिछले साल तक नहीं था कुछ भी, ओके चलिए। इमेजिन करो जिम्बाब्वेन के लोग एमएचटी सीईटी कोर्स में एनरोल्ड हैं है ना, यूक्रेन युगांडन के लोगों के लिए बैच लॉन्च करना पड़ रहा है सीईटी का सो ज्यादा ही डाल दिए हैं लोग। चलो ठीक है, सो नेक्स्ट चलिए। सो यहाँ पर आप अपना एड्रेस भर सकते हो। अगेन एड्रेस मन के हिसाब से ऐसे ही मत भर देना, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, जो भी चीज आप दे रहे हो आप डॉक्यूमेंट पर्सपेक्टिव से दो। मेरे कहने का मतलब वो है, इनकम बताना है जो डॉक्यूमेंट में है वो बताओ, भाषा बतानी है जो डॉक्यूमेंट में है वो बताओ। सो एड्रेस भी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है आप वही बताइए। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, आपको खुद ही ऑप्शंस वहां पर आते जाएंगे डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। एंड उसके बाद नीचे आपको डालना है मोबाइल नंबर एंड आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। वहां पर एक ओटीपी से आपका वेरिफिकेशन होगा।
मैं आपको बता दूं 4 साल पहले की बात है, बट मैं हर वीडियो में बोलता हूं जब जब रजिस्ट्रेशन का बनाता हूं, जो आप रजिस्टर्ड आईडी और जो आप फोन नंबर डाल रहे हैं, मेक श्योर आपके 2 फोन्स में लॉगिन हो, आपके मॉम और आपके डैड के फोन में भी लॉगिन हो। सो एक बार क्या हुआ था, एक बार समझो 12 बजे, अभी ये वाले फॉर्म्स आपके 5 बजे बंद होते हैं, ओके 5 PM को बंद होते हैं, बट जो कैप राउंड होता है वो 12 बजे बंद होता है रात के। ओके सो ये डिफरेंस याद रखना, कैप राउंड्स के फॉर्म रात के 12 बजे बंद होते हैं और ये सब आपके 5 बजे बंद होते हैं। तो वो स्टूडेंट का फोन हो गया लोकल ट्रेन में चोरी। ओके कौन से दिन पे, कैप राउंड के 3rd डे पे। ओके एंड अभी फोन चोरी हो गया, सो सब उसमें ही था। अभी उसको पासवर्ड चेंज करना है तो ओटीपी चाहिए, ओटीपी आएगी वही सिम कार्ड पे, वही जीमेल आईडी पे, वो दोनों फोन में थे। सिम कार्ड नया आने में 3-4 दिन लगते हैं। जीमेल अकाउंट अगेन डिटेल्स याद नहीं थी, अगर डिटेल करता है फॉरगेट पासवर्ड तो वही नंबर है, वही नंबर है, वापस वो नंबर तो चला गया, तो उसका कैप राउंड का फॉर्म ही चला गया। ओके सो बहुत पेनफुल था, वो साथ में ही था हमारे, बट 2021 एंड 22 की बात है। तो आप जो भी ईमेल आईडी और फोन नंबर डाले, मेक श्योर आपके किसी दूसरे फोन में हो के, एग्जाम्पल तौर पे आप मम्मी पापा का डाल दो, ज्यादा टेंशन मत लो, आप एडिट करके मॉम डैड का डाल दो, 2 जगहों पे रहे ईमेल आईडी, तो क्या है ईमेल के थ्रू आप ओटीपी एंड सब चीजें देख सकते हो। चलिए सो बढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट फेज ऑफ फॉर्म में। आई होप यहां तक आपने सारी चीजें समझी। चलिए सो ओटीपी डालने के बाद आपका यहाँ पर एक एप्लीकेशन आईडी बनेगा, ये एप्लीकेशन आईडी आपको याद रखना है, घर पे 3-4 डायरियों में लिख के रख दो, बिकॉज आगे का एप्लीकेशन प्रोसेस में एप्लीकेशन आईडी यहाँ से अभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए अभी करेंगे नीचे स्क्रॉल एंड जाएंगे हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में। सो यहाँ पर आ चुका है ये ऑप्शन, प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसके बाद यहाँ पर आ जाता है फिजिकल मोड, आपको जाना है वेरिफिकेशन के लिए कि आपको ई स्क्रूटनी वाला मेथड जाना है। सो ये 2 तरीके यहाँ पर हमारे पास पूछे जाते हैं, ये शायद से जूम ज्यादा है तभी ऐसा हो रहा है। सो यस, सो फिजिकल मोड सिलेक्ट करना है या ई स्क्रूटनी मोड सिलेक्ट करना है। लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था दोनों के प्रोस एंड कॉन्स, इसके ऊपर मैं वापस सेपरेट वीडियो में भी बताऊंगा, बिकॉज अब से सारी चीजें बार बार रिपीट करूंगा ना तो ही दिमाग में जाएंगी, क्योंकि आबादी ज्यादा है, आबादी ज्यादा मतलब गलतियां भी ज्यादा लोग करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, आप इस मोड को अभी टेंशन मत लो, यू कैन चेंज। ओके आप इनको बदल सकते हो। ई स्क्रूटनी में जो कॉन्स है, जो नेगेटिव बात है, वो है एंजाइटी। ओके आती है स्टूडेंट्स में, अभी शेर बन के बोलोगे कि नहीं नहीं अपने को कैसा एंजाइटी, तो बट आती है। आप फॉर्म सबमिट कर दिए, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हुआ, एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है, तो वो एंजाइटी से रात की नींद नहीं आती है। फिजिकल स्क्रूटनी में क्या है, नेगेटिव बात है, स्कैम होता है। जैसे पिछले साल हुआ था, मुंबई में हुआ था, मुंबई में, पुणे का एक भी रिपोर्ट ऐसा सच नहीं मिला पुणे के टॉप कॉलेजेस का, मुंबई के टॉप कॉलेज में स्कैम हुआ था। 10-15 लोगों से एक कोई सर्टिफिकेट था जो लिया ही नहीं था। ओके बोला ये थोड़ी लगता है सर्टिफिकेट, जाओ जाओ बेटा घर लेके जाओ। ओके और ऐसा 10 जनों के साथ हुआ था, 10-15, मेरे पास 10-15 लोग आए तो हुआ बहुत लोगों के साथ होगा। ओके देन उनका एडमिशन सडनली कैंसिल कर दिया, सारे कैप राउंड्स हो गए, सब चीजें हो गई, उनका एडमिशन ही कैंसिल कर दिया कैप राउंड 3 के बाद। समझो कैप राउंड 1 में हो गया, सडन कैप राउंड 3 के बाद सबको रात को मैसेज आया, रात को आया था, 11:15 बजे मैसेज आया था। क्यों ऐसा याद है, क्योंकि 2 बजे मुझे कॉल आ रहे थे रात को, तो मैं समझ गया कुछ तो प्रॉब्लम है। तो सबका एडमिशन कैंसिल कर दिया एंड देन उनको बोला कि आपका एडमिशन कैंसिल हो गया है क्योंकि आपने ये डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं, तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप कॉलेज आ जाओ। देन उन स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ स्पॉट राउंड में उसी कॉलेज में। ओके तो ये एक स्कैम है। ओके अभी कुछ लोगों के ऊपर से गई होगी बात, बट सिंपल है। हमने ओला कैब बुक की, ओला हमारे पास आई, ओला वाले ने बुकिंग कैंसिल किया, बोला वही पैसा दो ऑफलाइन में लेके चलता हूं, तो ये वो चीज हुई थी। ओके तो एडमिशन हुआ, सब बच्चों का हुआ, बट जो रात को दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो गई ना, उसका सिर्फ मुझे पता है स्टोरी एंड उनको पता है।
ओके तो अगर आप वल्नरेबल स्पीशी हो, आपको पता है कि आपके साथ फ्रॉड होना आसान है, तो आप ई स्क्रूटनी में जाओ, अदरवाइज आप फिजिकल स्क्रूटनी में जा सकते हो। सो फिजिकल स्क्रूटनी में या फिर एफसी सेंटर, एससी सेंटर्स होते हैं, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ जाना है। इसका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो यहाँ पर सिलेक्ट करोगे वही कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। इवन मैं तो कहूंगा, जैसे मैंने जो इंजीनियरिंग काउंसलिंग स्कैम वीडियो बनाई थी उनमें इन्हीं एससी सेंटर्स के बारे में बात किया था। ओके कि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन खुद का भर देते हैं, तो आप मेरे हिसाब से कोई ट्रस्टेड सिटी में जाओ, इसके लिए भी आप थोड़ा दूर जाओ, विजिट करना ही है अगर आपको। ओके फॉर एग्जांपल यहाँ मैं पुणे सिलेक्ट करता हूँ, देन स्क्रूटनी सेंटर यहाँ आ नहीं रहे हैं, शायद इन्होंने अब तक अपडेट नहीं किया है, उन्होंने अपडेट नहीं किया है, या फिर मैं हिम्मत करके रीलोड करके देखता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे बाहर लॉगिन पेज पे भेज देगा। सो अटक गया है ना। सो दिस इज कॉमन, सो व्यू स्लॉट करके देखते हैं, बट ये आ नहीं रहा है। सो अगेन अ ग्लिच ही है ये। ठीक है, सो अभी देखते हैं, इसको खुद ही ये चला जाएगा। अगर मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगा ना, खुद ही बंद हो जाएगा। अदरवाइज मैं यहाँ से वापस से चालू करके देखता हूँ, FE 2025 mahaCET.org। हाँ, सो ये वापस से ही मुझे चालू करना पड़ेगा। सो ये इनका ग्लिच है। ओके आई थिंक सो अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया है। इस देखो बाहर आ गए। सो अगेन अभी मुझे यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा, एंड जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उधर वही है। आप अपने हिसाब से सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो, एंड वहां पर आप अपना टाइम स्लॉट भी बुक कर सकते हो कि यहाँ मुझे इतने बजे का स्लॉट अपने ट्रेवल के हिसाब से चाहिए। हमने फिर से लॉगिन किया है, एंड अभी आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ आए हैं। सो दिखा रहा है स्टेटस यहाँ पर आपका इनकम्प्लीट है, एंड वापस से इधर अटके हैं हम। सो लेट्स चेक। सो फॉर एग्जांपल मुंबई, सो ये इन्होंने अभी तक डाला ही नहीं है। सो अभी यहाँ पर ग्लिच है। सो आई डोंट नो अभी ये कब ग्लिच रिजॉल्व होगा। सो मैं ट्राई करके देखता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा ई स्क्रूटनी से फिजिकल, फिजिकल से ये आप जा सकते हो, तो यहीं पर रहता है चेंज वेरिफिकेशन मोड। ओके सो यस, सो इधर चेंज वेरिफिकेशन मोड का ऑप्शन आ गया। सो अभी बिकॉज मैं इसके अलावा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो मैं फिजिकल स्क्रूटनी से ई स्क्रूटनी पे चला जाता हूँ। सो मैं कर देता हूँ ई स्क्रूटनी। और याद रखना, ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक बार होगा, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, आप कितनी बार भी कर सकते हो। बट यहाँ पर ओटीपी मांग रहा है क्योंकि मैं मॉड चेंज किया है। सो अभी हम ओटीपी डाल के इसको रिकंटिन्यू करेंगे। चलिए, सो अभी ये अटक गया था पूरा प्रोसेस, तो मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट साइड से यहाँ पे क्लिक किया सीधा, ओके होम, एंड फिर फिल एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो यहाँ पर हमारे स्टेप्स आ गए। चलिए, सो ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हमने फिल की थी, अभी फिल कैंडिडेट टाइप डिटेल, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा सारा का सारा डोमिसाइल का डिटेल कि आप कौन से डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं। सो अगेन इंजीनियरिंग के डॉक्यूमेंट्स वीडियो में हमने बताया था कि 5 प्रकार के डोमिसाइल होते हैं, एंड डजंट मैटर आप किस में भी आओ, आप टाइप ई में भी आओ, टाइप ए में भी आओ, इट इज वेरी मच ओके। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसको प्रायोरिटी ज्यादा है, उसको प्रायोरिटी कम है, नो सच रूल लाइक दैट। अगर आपने एसएससी, एचएससी क्लास 11th, क्लास 10th एंड क्लास 12th महाराष्ट्र से किया है, तो आप टाइप ए में ही आ जाते हो। यानी आपको एसएससी की मार्कशीट है, बात खत्म। आपको एचएससी की मार्कशीट है, बात खत्म। आप पैदा महाराष्ट्र में हुए हो, आपको बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है, बात खत्म। सीधा टाइप ए में आप बिलोंग करते हो। अभी उसके बाद फिर आ जाती है गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से। ओके कि अगर समझो आप यहां से नहीं किए हो एसएससी, एचएससी, और कहीं बाहर आप पैदा हुए हो, बट फादर और मदर को डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो भी चलेगा। ओके सो देन आपका हो जाता है टाइप बी। अभी टाइप सी का कैसा लॉजिक हो जाता है कि गवर्नमेंट ड्यूटी है और आप एक्सचेंज होती रहती है, पोस्ट शिफ्ट होती रहती है। ओके तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू महाराष्ट्र में ड्यूटी मिली है बिफोर लास्ट डेट ऑफ कैप राउंड, कि ट्रांसफर हुआ एंड माताजी पिताजी को ड्यूटी महाराष्ट्र के अंदर मिली, आप आ जाते हो टाइप सी के अंदर। देन टाइप डी के अंदर आ जाता है, अभी नहीं, पहले आपके मदर फादर काम करते थे सरकार में एंड अभी रिटायर हो चुके हैं, तो टाइप डी। एंड टाइप ई तो कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर का सिनेरियो हो जाता है। चलिए, तो ये हो जाता है हमारा टाइप ए। यहाँ पर आ जाता है ओएमएस। ओएमएस कैंडिडेट को मैं एक हार्श रियलिटी बता दूं, आपका परसेंटाइल अच्छा है, आपको एडमिशन मिलेगा।
अच्छा परसेंटाइल नहीं है, आप समय वेस्ट करोगे कैप राउंड में, फालतू की होप्स आपको सिर्फ मिलती रहेंगी। ओके आपका परसेंटाइल 80 85 है तो भी ओएमएस के थ्रू आपको बहुत पीछे पीछे के कॉलेजेस मिलेंगे। ओके 80 85 परसेंटाइल पे आपको जो कॉलेजेस अलॉट होंगे वो कॉलेजेस अलॉट होंगे 60 65 परसेंटाइल वाले। ओके तो ओएमएस वालों को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलेगी एंड इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ओके चलिए सो बिकॉज यहाँ पर ही पॉपुलेशन इतना है राइट, तो ऑब्वियसली जो लोग खून मट्टी सब महाराष्ट्र का है तो पहले प्रायोरिटी उनको मिलता है। ओके बिकॉज अगर ऐसा हो गया कि ओएमएस के साथ भेदभाव नहीं एंड सबको सेम, तो फिर महाराष्ट्र के बच्चों को दूसरे स्टेट्स में जाने की नौबत आ जाएगी। ओके तो इसमें कुछ गलत तो मुझे नहीं लगता है कि कोई महाराष्ट्र में पैदा हुआ है, सब वहीं पे किया है इंजीनियरिंग के लिए, उसको अभी दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है। सो इट इज लीगल, नथिंग नेगेटिव अबाउट दिस। चलिए काफी लोगों ने 2 साल पहले यूट्यूब के टीचर्स ने इस बात पे मोर्चे निकाले थे यूट्यूब पे, बट मुझे कुछ गलत नहीं लगता है राइट, है ना, बिकॉज मेरा खुद का लाइफ पूरा का पूरा एजुकेशन टीचिंग सब महाराष्ट्र को ही समर्पित है। चलिए सो आ जाते हैं यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड। अभी यहाँ पर आ जाता है टाइप ए, अगर आप कैंडिडेट हो सो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। तो अगेन डॉक्यूमेंट्स की जो हमारी इंजीनियरिंग काउंसलिंग की सेकंड वीडियो थी उसमें ही मैंने आपको बताया था बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसमें तो हॉस्पिटल का नाम एड्रेस रहता ही है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंने पर्सनल सजेशन दिया था कि सारे स्टूडेंट्स मेहरबानी करके बनवा दो, पर्सनली मैंने कहा था कि आप बनवा लोगे तो बहुत अच्छा होगा। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो भी ठीक है। एलसी मोस्ट अंडररेटेड सर्टिफिकेट है, याद करना। अभी यहाँ पर मैं बर्थ सर्टिफिकेट पे टिक कर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जिससे एसएससी पास किया था, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एज ऑफ नाउ अपना डाल देता हूँ। सो मैं थाने डिस्ट्रिक्ट से लेटर से पास किया था। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास्ड एचएससी। तो अगेन जो भी आपका है आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हो। सिलेक्ट द तालुका, ओके तालुका जिससे एचएससी एंड डिप्लोमा सब पास किया था, सो यहाँ पर उल्लासनगर डाल देते हैं। और योर होम यूनिवर्सिटी। अभी जब आपको रैंक आएंगे, जो आपके रैंक आते हैं, आपके रैंक आते हैं मुंबई, आपके रैंक आते हैं, आपको एक रैंक नहीं आएगा, आपको 6 से 7 प्रकार के रैंक आते हैं। ओके कि आपका महाराष्ट्र में आप कौन से रैंक पे हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी में, अपनी यूनिवर्सिटी में मतलब जैसे यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ कुछ इस प्रकार से डिटेल्स, तो यहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी आ गई राइट, है ना। तो मुंबई यूनिवर्सिटी आ गई तो मुंबई यूनिवर्सिटी में मैं कितने रैंक पे हूँ। कोई पुणे साइड से रहेगा तो वो पुणे यूनिवर्सिटी में कितने रैंक पे है। किसी की कोई कास्ट है तो उसका कास्ट का रैंक कितना है। तो जब रैंक आते हैं तो 6 से 7 प्रकार के रैंक आते हैं, तो वो इन्हीं डिटेल्स के बेसिस पे आते हैं। सिलेक्ट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग टू, तो ओपन SC ST एंड यहाँ पर सारी कैटेगरीज मेंशन्ड हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। सो यस ये तो इंस्ट्रक्शन में वही है कि यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द डोमिसाइल या बर्थ या LC जिसमें महाराष्ट्र मेंशन्ड हो। चलिए सो ये हो जाता है हमारा बेसिक सा प्रोसेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए सो यहाँ पर हमने जो स्टूडेंट का हम भर रहे हैं, सो खुश नसीब है स्टूडेंट, उसका फॉर्म पूरा मैं भर रहा हूँ चलिए सो यहाँ पर उसके हिसाब से हमारा यूनिवर्सिटी चेंज हो गया। अभी सिलेक्ट द कैटेगरी टू विच यू बिलोंग टू। सो यहाँ पर अभी मैं अपने हिसाब से जो भी डाल सकता हूँ, पर जो भी डालूंगा तो उसका मुझे सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। अभी यहाँ पर क्या होता है ना, काफी स्टूडेंट्स जो आराम कर रहे थे इतने टाइम से, अभी वो भागते हैं सर्टिफिकेट बनवाने राइट। जबकि मेरा पहला वीडियो सर्टिफिकेट का आया था जनवरी में एंड उसके बाद अभी 2.5 महीने पहले। तो अभी ना प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, काफी लोगों का अभी अप्लाई किया है उनको मिला नहीं है, उनको चिट्ठी मिला है। तो यहाँ पर वो आपको वो सब चीजें भी डालनी पड़ती हैं। जैसे अभी यहाँ पर बहुत सारी कास्ट आ गई, यहाँ पर वैलिडिटी सर्टिफिकेट का स्टेटस आ गया, बिकॉज इन लोगों को भी समझ गया है कि सब लोग लास्ट मोमेंट पे ही जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। अवेलेबल, तो अवेलेबल में जो लास्ट पेज आएगा इस फॉर्म का उसमें आपको सीधा बोलेगा डालो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, कि अप्लाई करके आए हैं बट अभी तक चिट्ठी मिली है, रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर डालना रहता है एप्लीकेशन नंबर। अभी अगेन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, हर साल स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं उसमें 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। पहले प्रकार के स्टूडेंट्स को पूरा चिट्ठी मिलता है, चिट्ठी। ओके चिट्ठी, ऐसा चिट्ठी लिख के देते हैं कि चलो तुमने अप्लाई किया है, आ जाना इतने दिन बाद तुमको मिल जाएगा।
दूसरे वाले स्टूडेंट्स जो अप्लाई भी करते हैं उनको एक लीगल प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट आता है जिसमें मेंशन्ड होता है आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, आपका डेट ये है, आपका सब डिटेल्स आता है। तो वो आपका पक्का, अगर मैं आपको हिंदी के शब्दों में बोलूं तो एक होता है कच्चा कागज जिसमें बस पावती पे आपको लिख के देता है एजेंट जिसके थ्रू आप बनवा रहे हो सर्टिफिकेट। एक होता है पक्का कागज जो कि आपका सर्टिफिकेट नहीं है बट यस एप्लीकेशन वो पक्का कागज होता है। तो आपको यहाँ पर वो जो एप्लीकेशन है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर फुलफिल करनी पड़ती हैं। ओके चलिए, सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ओपन एंड यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे। ओपन डालने के बाद डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस, सो अगेन ईडब्ल्यूएस का अगर मैं यस करूंगा तो मुझे वापस से यहाँ पर वही पूछेगा कास्ट नेम बताओ, एनईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट स्टेटस बताओ एंड उसके हिसाब से आगे जाके मैं सेव एंड प्रोसीड यहाँ पर कर सकता हूँ। चलिए, ईडब्ल्यूएस में भी दो प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं, एक होता है सेंट्रल, एक होता है स्टेट बेस्ड। यहाँ पर हमारा स्टेट बेस्ड सर्टिफिकेट लगता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ एंड डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए, सो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है पर्सन विद डिसेबिलिटी। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही आएगा। पर्सन इज पेरेंट डिफेंस पर्सनल, तो यहाँ पर जिसका कुछ है इनमें से यू कैन एंटर, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। टीएफडब्ल्यूएस से अप्लाई करना है तो यस या नो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। आर यू ऑर्फन, अगेन आप यस या नो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैंडिडेचर, तो आप यस डालोगे तो आपको फिर पूछेगा कि आप कौन से पर्टिकुलर इसमें बिलोंग करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुस्लिम है, उसको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में रिलीजियस माइनॉरिटी से अप्लाई करना है तो फिर आपको यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसी को लैंग्वेज के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर कॉलेज में माइनॉरिटी से सिलेक्ट करना है, ओके तो बेसिकली यहाँ पर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सिलेक्ट कर सकते हो। काफी लोगों का ऐसा होगा कि जिनको आज दोनों ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके तो फिर आप उस हिसाब से चीजें यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके जैसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में यहाँ पर ही आ रहा है, गुजराती के ही 4 टाइप्स आ रहे हैं, हिंदी के 2 टाइप्स आ रहे हैं, ओके तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और रिलीजियस माइनॉरिटी यहाँ पर हिंदू डला हुआ है इस पर्टिकुलर फॉर्म में, तो वो बोल रहा है कि आप रिलीजियस में नहीं हो इस एज ऑफ नाउ, जो कि वो अपनी जगह पे सही है। सो इस हिसाब से आप यहाँ पर भर सकते हो। तो ध्यान रखना माइनॉरिटी स्टेटस वाला सेक्शन आपके एडमिशन के लिए और आपके रैंक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ से सेव एंड प्रोसीड। उसके पहले मैं आपको बता दूं लिंग्विस्टिक और रिलीजियस के ना सर्टिफिकेट्स अगेन लगते हैं। ओके तो कुछ कम्युनिटीज के प्रॉपर सर्टिफिकेट बने हुए रहते हैं। एक तो मैंने आपको पहले ही बताया था डॉक्यूमेंट्स में एलसी। एलसी इज द मोस्ट अंडररेटेड डॉक्यूमेंट। आपको माइनॉरिटी प्रूफ करने में भी एलसी ही लगता है, बट अगेन जिनका कुछ इशू है तो यहां पर आप देख सकते हो आपको प्रोफोर्मा सर्टिफिकेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? प्रोफोर्मा सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल आप किसी माइनॉरिटी में बिलोंग करते हो और आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर प्रोफोर्मा पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी टाइप के प्रोफोर्मा एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। और प्रोफोर्मा अच्छा अभी तक आया, इन्होंने अपडेट नहीं किया है अब तक, ओके इन्होंने अभी तक डाला नहीं है। सो प्रोफोर्मा का मैं आसान भाषा में मतलब बताता हूं, इन्होंने नहीं डाला है, इन्होंने सिर्फ नोटिस डाला है। प्रोफोर्मा का मतलब होता है एक प्रकार से हाँ सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। ओके सो दिस इज बेसिकली सेल्फ डिक्लेरेशन। तो एक दो छोटी मोटी चीज आपको भरनी होती है एंड देन फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स का टैब आता है वहां पर हम इनको सबमिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर पूरा का पूरा मार्क्स का भी सेक्शन आ जाता है। पहले एसएससी का डालना है, देन एचएससी का डालना है। चलिए सो यहाँ पर एसएससी का हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पासिंग ईयर यहाँ पर हो जाता है 2023, राइट है ना, वही ऊपर ऊपर दिख रहा है। एंड देन आ जाता है सेक्शन ऑफ सीट नंबर। ओके सो ये आप अपने हिसाब से भर सकते हो, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। आई थिंक सो इसमें 12th वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ओके उसको हम देखते हैं। सो यहाँ पर हमने नंबर डाला। आइडियली टेक अगर इतना आगे बढ़ी है टेक्नोलॉजी तो रोल नंबर डालते ही पूरा डेटा खुद ही फेच हो जाना चाहिए, बट ठीक है। चलिए सो मैथमेटिक्स में यहाँ पर जो स्टूडेंट का हम भर रहे हैं उसका आया है 79, राइट आउट ऑफ 100, बरोबर। चलिए उसके बाद उसका साइंस में आया है 86। ओके सो यहाँ पर है 86 आउट ऑफ 100। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हो जाता है
इंग्लिश, सो इंग्लिश में यहाँ पर है 79। ओके, सो 79 यहाँ पर हो जाता है आउट ऑफ 100। चलिए, एसएससी एग्रीगेट मार्क्स, सो अभी यहाँ पर आपको जो सिंपल मार्कशीट पे लिखा हुआ है वही डालो, पूछना मत बेस्ट ऑफ 5 डालें क्या, वो डालें क्या, जैसा लिखा हुआ है आपके फाइनल यहाँ पर आपको वही चीज यहाँ पर पुट करनी है। चलिए, सो उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज आ जाता है तो वो आप वेरीफाई कर सकते हो, तो वो सही होगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ये ग्रुपिंग क्राइटेरिया है। सो ग्रुपिंग क्राइटेरिया आपका आपको पता है, ग्रुपिंग क्राइटेरिया की अलग से वीडियो है, आप सर्च कीजिए आरजी लेक्चर्स ग्रुपिंग क्राइटेरिया, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम। क्वालिफाइंग एग्जाम का बेसिक सा मतलब होता है आप आगे जो बढ़ रहे हो वो किसके बेसिस पे बढ़ रहे हो। सो अभी जो हम इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं वो 12th के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं। सो अपने को वही डालना है। सो इंडिया से किया है, इंडिया में कहाँ से किया है, महाराष्ट्र से किया है, पासिंग ईयर क्या है। सो देखो, काफी लोग पूछ रहे थे री एग्जाम है, री इवोल्यूशन है, तो कैसे होगा आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने 2025 का भी ऑप्शन डाल दिया है सीधा का सीधा, राइट। रीवेल का भी डाला है, एज वेल एज जिनका री एग्जाम है उनका ऑप्शन भी इन्होंने यहाँ पर डाल दिया है। चलिए, सो यहाँ पर मैं 12th का मार्कशीट खोल रहा हूँ। सो इसके बाद बढ़ते हैं आगे, 12th का मार्कशीट। सो अपना ईयर तो अभी का ही है 2025 का। चलिए, सीट नंबर, सो सीट नंबर यहाँ पर हो जाता है पी। ओके, सो अभी ना मैं आपको इसमें एक बात बताता हूँ, इसमें एक ऐसा भी सिचुएशन हो चुका है कि एक स्टूडेंट ने यहाँ पर कुछ मार्क्स गलत डाल दी, 2021 की बात है, ड्रॉप लग गया ओके, सो उसने कम डाली थी, अगर उसका परसेंटेज परसेंटेज जैसे 82 था तो उसका 80 रुका तो भी ड्रॉप लग गया। ओके, ज्यादा डाली हो तो ऐसा समझ में आता है कि सिचुएशन ऐसे होती है, बट उसका पूरा का पूरा ड्रॉप ही लग गया सीधा। चलिए, सो कैंडिडेट्स नेम, ये पिछले साल मैंने जो फॉर्म भरा है उसकी सजेशंस आ रही हैं सो पिछले साल भरा था हमने जो, उसका सजेशन यहाँ पर आ रहा है। चलिए, सो अपना यहाँ पर ये हो जाता है बेसिक सा फंडा। चलो, सो गेट एचएससी डेटा, हाश इस बार इन्होंने, ओ वाओ, इस बार इन्होंने फाइनली एचएससी का डेटा फेच किया है, वेरी नाइस। ओके, बहुत ज्यादा अच्छी बात है ये तो, बिकॉज एचएससी में प्रॉब्लम होता है, वाओ दिस इज अप्रिशिएबल थिंग। ओके, बहुत ज्यादा अप्रिशिएटिव चीज है। इसमें प्रॉब्लम होता है बिकॉज यहाँ पर ना कंफ्यूजन होता है बायफोकल में। ओके, तो किसका बायो है, किसका वो है, फिर आता है कि इसका कितना मार्क्स, तो अभी कैसे होता है, कुछ सब्जेक्ट का यहाँ पर 200 मार्क्स होता है, फिर उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है। यहाँ पर इस सेक्शन में यूजुअली स्टूडेंट्स का गलत होता है, एंड ये इन्होंने ऑटो फेच रखा है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। चलिए, सो कुछ तो ग्रोथ देखने को मिली, बढ़ते हैं आगे की तरफ। चल, जेई के थ्रू आपने 10 परसेंटाइल भी आया है, आप यहाँ पर यस ही करो, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, बिकॉज एक तीर दो निशाने जैसा काम हो जाता है। ओके, एक तीर दो निशाने जैसा काम, बिकॉज देयर इज नो ड्रॉबैक। आपका हर कॉलेज सीईटी के थ्रू आपको मिल रहा है वो चेक होगा, देन हर कॉलेज आपको सीट जेई के थ्रू मिल रहा है वो भी चेक होगा। चलिए, सो यहाँ पर अभी हम जेडबलई की भी डेटा डाल देते हैं। ओके, सो ये थोड़ा सा बड़ा आता है जेडबलई का रोल नंबर। चलो, एंड कैंडिडेट्स डीओबी, सो डीओबी तो सेम ही रहेगा, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, सो आई होप आपको समझ रहा है। फॉर्म फिलिंग की वीडियो 1.5 दिन बाद आई है, फॉर्म रिलीज होने के 1 दिन तो वैसे ही लगता है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ पहले वाले डे पे तो, बट क्या हो गया, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, जी स्कोर कार्ड आया नहीं। सो उसका रीजन यही है कि चीजें टाइम लगती हैं। ओके, किसी स्टूडेंट का फॉर्म भर रहे हैं तो जिम्मेदारी वाला काम हो जाता है, राइट, है ना, तो वो एक चीज होती है। चलो, कुछ यहाँ पर मिस हुआ है क्या, 250310092945, ओके, सो ईयर गलत डाल दिया है। आई थिंक किया था सिलेक्ट मैंने, जितना मुझे याद है। ठीक है, चलो, तो भी नहीं, आई थिंक रीलोड करूं तो मे बी इशू मेरा रिजॉल्व हो जाए। ओके, फाइन। अच्छा, तो यहाँ पर एक एक चीज बदल रहा हूँ, सो सब बदलते जा रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओ, सो डेट ऑफ बर्थ वो था प्रॉब्लम, यस। चलिए, सो अगेन यहाँ पर चीजें फैच हो गई, नीट का तो यहाँ पर नो करेंगे, सेव एंड प्रोसीड।
ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के ऊपर। सो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का प्रोसेस भी हमारा सिंपल है। आपको यहाँ पर डायमेंशंस दिया हुआ है। सो साइज पे आपको ध्यान देना है। डायमेंशंस में हमको जो ध्यान देना है वो साइज पे देना है। 4 KB या 100 KB के अंडर होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट का उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, ओके, तो आप पीसी अगर यूज करते हैं तो उस पे पेंट ऐप से आप कर सकते हैं। ओके, वहां पर आता है कि पिक्सल्स को घटाना रीसाइज करके। नहीं तो मोबाइल पे तो हजारों ऐप से आप कहीं से भी चीजें कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना है पिक्सल्स को कम कर देना है। पिक्सल्स कम करोगे साइज आपका खुद ब खुद कम हो जाएगा। बाकी ये जो 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर है इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज हमारे जो यूजुअल पासपोर्ट साइज फोटोज होते हैं इसी के आसपास होते हैं। ये उतना भी फिट एंड प्रॉपरली वैसा नहीं चाहिए। ये अगर कम ज्यादा होगा तो फोटो आपका अपलोड नहीं होगा। फाइनली दिस इज द लास्ट स्टेज जहां पर हम लोगों को पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अभी ये पेज हर एक स्टूडेंट के लिए अलग होगा। जैसे जैसे आपने सिलेक्ट किया है चीजों को उतने उतने आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। सो अगेन सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनैलिटी, अगेन नेशनैलिटी से कंफ्यूजन आता है कि क्या मांगा है। सो वही एलसी, बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट में से तीनों में से आपको कोई भी एक है आप यहाँ पर डाल सकते हो। एंड यहाँ पर आपको सारी चीजें पीडीएफ फॉर्मेट में डालनी है। एसएससी मार्कशीट, एचएससी मार्कशीट, जेई का स्कोर कार्ड, सीईटी का स्कोर कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट एंड आपका यहाँ पर नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। बट हर स्टूडेंट के लिए ये हमारा अलग से प्रोसेस खुलेगा। ओके, चलिए सो यही है हमारा बेसिक सा स्टफ। इसके बाद जो लोग सिर्फ जेई के थ्रू अप्लाई करने वाले हैं, सीईटी के थ्रू नहीं, तो उनके लिए आगे आप फी का भी प्रोसेस देख सकते हो। सो एप्लीकेशन फी का प्रोसेस भी वैलिड है। आप आगे करोगे तो सीधे जो भी आपका ऐप है गूगल पे, फोन पे, वो सारा ऐप खुलेगा। एंड जो सिर्फ सीईटी वाले हैं वो भी आगे पेमेंट का प्रोसेस कर सकते हैं। सो वो खुद ही आएगा, उसमें कुछ हमको फीस नहीं डालनी है कि इतना या उतना। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर हमने थोड़ा ज़्यादा बात किया है मैंने, बिकॉज गलतियाँ बहुत करते हैं स्टूडेंट्स, एंड जितना हो सका है बताने का कोशिश किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना, बिकॉज इट्स अ स्टार्ट। ओके, अब तक सफर लंबा है, अभी 33% सफर भी खत्म नहीं हुआ है। 60 बहुत लंबा पड़ा है और सफर अभी तो शुरुआत है। ये फॉर्म चलेगा, रैंक आएगा, कॉलेज होंगे, कैप राउंड होंगे, बहुत सारी चीजें अब तक बाकी हैं।